बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा, है सारा टाइम एंड डिस्टेंस पर ही बेस। तुम्हें टाइम एंड डिस्टेंस समझ में आया तो ये 100% समझ में आएगा। चलना है, बोट भी तो चलानी ही पड़ती है। बस इसमें दो कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं, एक डाउन स्ट्रीम धारा के साथ और एक अप स्ट्रीम धारा के विपरीत। ये मान लो नहर में जा रहा है कोई, नदी में बोट लेकर जैसे ये जा रहा, जिस तरफ नदी बह रही है उसी के साथ जाओगे तो धारा के साथ हो गया, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का फीलिंग ये मत लेना ऊपर से पानी गिर रहा है ऐसे, उसमें तो फिर वापस नहीं जा पाएगा ना। और अप स्ट्रीम का मतलब है पानी का बहाव अगर ऐसे है, पानी इस तरफ बह रहा है नदी में, उसके अपोजिट में आना क्या हो जाता है, अप स्ट्रीम। चलो, दो फॉर्मूले हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये डी फॉर डाउन स्ट्रीम है, डी फॉर डाउन स्ट्रीम। डी जो डिनोट कर रहा है डी जो डिनोट कर रहा है, ये ब्लैक क्यों आ रहा है बार बार, ये है डाउन स्ट्रीम। धारा या प्रवाह के साथ, और यू है अपस्ट्रीम। धारा या प्रवाह के विरुद्ध। दो चीजें समझ में आ रही हैं। डी जहां भी लिखा होगा डाउन स्ट्रीम, डाउन का मतलब पानी के फ्लो के साथ जाना है आपको, और अप स्ट्रीम का मतलब उसके अपोजिट आना है। फॉर्मूला लिखा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, उसका है 1/2 डी प्लस यू। अब ये पता लगाना है ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला कैसे बना। चलो देखो, तू ना आगे बैठ के उबासी मत लिया कर। ये पानी का फ्लो है ऐसे, इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है। मैं मान लेता हूं पानी का फ्लो है एक्स, एक्स मानोगे, एक्स तो उसी में आ रहा है, के मान लो, इस पानी का फ्लो कैसे है, के। अगर आप इसके साथ कोई यहां पर बोट रखी है और ये बोट अगर इसके साथ आएगी, इसी तरफ जाएगी, बोट की अपनी स्पीड मान लेते हैं एल है, ठीक है। अगर बोट को मैं इस साइड ले जाऊंगा जिस साइड पानी जा रहा है, तो बोट की स्पीड क्या होगी एक्चुअल में, के प्लस एल आएगी ना। तो मैं लिखूंगा डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आई वो क्या आई, के प्लस एल आई। सही है। अगर मैं इसके अगेंस्ट ले जाऊं इस बोट को, बोट अगर इस डायरेक्शन में वापस जाए ये वाली, तो अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या आएगी, एल माइनस के, क्योंकि जो पानी उसको पीछे धकेलेगा और वो आगे जाएगी। सही है। अब मैंने लिखा एक्स है, एक्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर जल में नाव की गति। मैंने लिखा 1/2 डी प्लस, डी फोर क्या है और एल फोर क्या है, अपस्ट्रीम। डी और एल की वैल्यू क्या है, इनको जोड़ दूं और उसका क्या कर दूं, हाफ। तो आप इनको जब जोड़ोगे तो यहां लिखा डी प्लस यू, तो ये के से क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा ना। आप इसको लिखोगे के प्लस एल माइनस के, तो ये के से क्या हो गया, के 2l आया। और मेरी जो स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर वो क्या है, एल। यही थे ना मेरी बोट, ये मेरी बोट थी, इसकी स्पीड क्या लेट करी थी हमने, एल है। अगर पानी रुका हुआ है तो बोट एल से जा सकती है। ये कितना आया, 2l, और मेरे को लाना है एल,
तो इसको क्या करना पड़ा 2 से। फॉर्मूला समझ में आया कहां से बना? सही है। ऐसे ही जब आप इसको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2k, फिर वो कैंसिल होके आ जाएगा k। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब पानी के साथ जाओगे तो आपकी बोट का और पानी का फ्लो दोनों का क्या हो जाएगा सम, जब अपोजिट आओगे तो उनका क्या होगा डिफरेंस। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। डाउन स्ट्रीम में जाओगे या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में जो नाव का भाव गति आएगी वो आएगी 1/2 d प्लस यू। डी फॉर होता है डाउन स्ट्रीम, और जब डाउन स्ट्रीम आप जाते हो तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाता है सम। नीचे जाओगे तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा सम, और जब अपोजिट आओगे तो दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस। चलो क्वेश्चन है, बाकी टाइम एंड डिस्टेंस पे पढ़ा था, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही है। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट 11 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो मैं ये मान रहा हूं हम हर जगह ऐसा करेंगे, जैसे जो पिछले मैंने करा, ये जो k था इस k को और इस l को, इसको हमेशा हम x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे x, और इसको क्या मानेंगे y। स्टैंडर्ड ये है कि शांत जल में स्पीड ऑफ बोट हमने x मान लिए, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी पानी के फ्लो की स्पीड क्या है y। सही है। तो मैंने कहा एक आदमी डाउन स्ट्रीम जाता है, किस स्पीड से जाता है 15 किलोमीटर, पानी के साथ जा रहा है। तो पानी के साथ दो चीजों का सम हो रहा होगा, बोलो। ये क्या है स्पीड ऑफ, और ये क्या है स्पीड ऑफ, है ना। ये नाव है और ये धारा। जब आप पानी के फ्लो के साथ जाओगे तो दोनों का क्या हो जाएगा सम। तभी तो कितनी स्पीड आई इसकी, व्यक्ति अनुप्रा 15 किलोमीटर। अब कह रहा है अगर इसके अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आएगा तो क्या हो जाएगा इन दोनों का, और इसका सम कितना आया। सही है। अब क्या पूछा, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों पूछी। स्पीड ऑफ बोट क्या है x है भाई, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, इनकी वैल्यू निकालनी है। आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, यहां पुट कर दी 13 माइनस वाई इक्वल्स टू 11। y की वैल्यू क्या आ गई। आपसे पूछे कि बोट की स्पीड बताओ, बोट की स्पीड क्या रही होगी शांत जल में, नाव की गति क्या होगी, तो आप बोलोगे भाई कितनी है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, पानी का बहाव क्या है 2। और जब वो उसके साथ चलेगी तो दोनों जुड़ के कितने हो गए 15, और जब वो अपोजिट आई तो 13 में से 2 माइनस होकर कितना हो गया। बेसिक समझ में आ गया। बस यही है, टाइम एंड डिस्टेंस है सारा, बस इसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट ऐड हो जाता है। अगला क्वेश्चन तुम कर देना, कर दो, कुछ ही देर का है। आज तो दिल खुश हो जाना चाहिए तुम्हारा कर करके, मैं बिल्कुल बेसिक्स करा रहा हूँ। वैसे मैंने कभी इतना बेसिक्स पढ़ाया नहीं, मतलब इतने ईजी बेसिक्स तो कराते हैं पर इतने ईजी नहीं कराए। करो, अच्छा ओरली करोगे, आप करोगे 18 जमा 12 30 का आधा 15, फिर 15 में 18 लाने के लिए 3 जोड़े तो 3। अच्छा आपको एक बात बताऊं, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पिनाकल सीरीज करोगे प्रीवियस ईयर में तो है, सारे तरह के आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टफ आए और बिल्कुल आसान आए। आ गया पेपर में, क्या करना था तुम्हें यार, 18 जमा 12 कर देते, कितना हो गया, डिवाइड बाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, पहली बार जोड़ते तो बोट की आ जाती है। अब इस 18 में से 15 को माइनस करोगे कितना आया, ये किसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब देखो क्या कहा, एक आदमी डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 49 किलोमीटर कितने घंटे में
है पिछले वाला ही क्वेश्चन, एक लाइन ऐड कर दी है। इसने कहा कि इसने 49 किलोमीटर कवर करे, कितने घंटे में कवर करे? 7 घंटे में। और किस में कवर करें ये? बहाव के साथ, डाउन स्ट्रीम में। सही है। तो इसकी स्पीड आई 7 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में होता क्या आपका? x प्लस, बोलो, सही है। फिर कहा अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में चलाइए 36 किलोमीटर, कितने घंटे में? 36 किलोमीटर चला 9 में। तो कितना आ गया? 4 किलोमीटर। अप स्ट्रीम होता क्या है? x माइनस हो जाएगा। अब तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप दोनों को एक बार ऐड करोगे तो आप लिखोगे 7 प्लस 11/5 ये किसकी वैल्यू आएगी? अब 7 में से इसको क्या कर दोगे? यह आ गया 1 पॉइंट, हो जाएगा ना? ये कहां से लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ऐसा ही। अब मैंने रूल बना लिया, चाहे कितना है आसान हो, एक तुम्हारा एक मेरा। ठीक है भाई, आज अच्छा लग रहा है, आज दिल खुश हो रहा है, पेन ही नहीं चलाना पड़ रहा। आएगा, इसमें भी सबकी बारी आएगी। हर चैप्टर में असीमित संभावनाएं हैं। हो गया ये सबका? हो गया होगा? नहीं हुआ? नहीं आ रहा भाई? ये 40 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ रहा है? अनुप्रवाह और प्रतिकूल। ये गूगल से हिंदी कर रखी, उसने इंग्लिश में क्वेश्चन थे, कुछ हिंदी में गलती हो तो गूगल की, उसकी नहीं है। डाउन स्ट्रीम का मतलब मैंने क्या बताया भाई? बहाव के साथ। डाउन स्ट्रीम यानी बहाव के साथ जाओगी तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगा? दो ही चीजें होंगी, आदमी होगा और बोट होगी। आदमी की वाई, ये बोट की एक्स, आदमी या बोट एक एक्स, और जो पानी बह रहा है उसकी। और उसने कह दिया कितने किलोमीटर चलाइए, कितने घंटे में, तो स्पीड क्या आ गई? बोलो। अप स्ट्रीम क्या होता है? एक्स माइनस कितना चला, कितने में, कितना आ गया? और भाई x प्लस वाई और x माइनस वाई से x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो बिल्कुल बच्चों की तरह करोगे तो वहां इतना टाइम नहीं मिलेगा। ये स्कूल में होते थे 10 क्वेश्चन करने 3 घंटे में, स्कूल में ही होता है ना मेरे ख्याल से। यहाँ 1 घंटे में 100 करने पड़ते हैं। स्कूल वाले बच्चों को बोलो कई बार उसको समझ में नहीं, 100 क्वेश्चन 1 घंटे में। तो स्कूल में तो तुम्हें 33% लाना और अगली क्लास में एंटर हो जाना। यहाँ भी ऐसा कुछ होता है कि 33% आते ही नौकरी पक्की है। तो फिर यहाँ सरकारी सरकारी ऐसे गली में से कुत्ते के बराबर में सरकारी वाला चलता मिलता। यहाँ तो ऊपर की लेयर चाहिए। हरियाणा में एक वैकेंसी आई थी जूनियर सिस्टम इंजीनियर। हरियाणा तो वैसे भी बदनाम है, बीटेक बेस थी। उसमें क्या हुआ, हरियाणा में ऐसा होता 90 नंबर पेपर, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के पहले होते थे, अब वो 5 पर ले आए हैं। उसमें 100 कुछ कितनी वैकेंसी थी, 90 में से 90 पे लिस्ट लगी, रिटर्न की 90 में से, और उसको वो भी नहीं मिली ज्वाइनिंग, जिसके 90 में से 90 थे। करनाल की लड़की ने हाईकोर्ट में केस करा कि मैं 90 में से 90 ले आई, ज्वाइनिंग उनको मिली जिसके पास 5 नंबर एक्स्ट्रा थे सोशियो इकोनॉमिक के। तो सोचो हालात क्या है। उसमें गड़बड़ थी पेपर में, स्टे लगा दिया ज्वाइनिंग पर, एट लास्ट होगी उनकी ज्वाइनिंग। पर तुम सोच के देखो 90 में से 90, और हरियाणा के एग्जाम में जहाँ जीएस का कोई हाथ पैर नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं नेशनल वाले भी चक्कर आ जाते हैं, कहाँ से लेके आए हैं, उनका एग्जामिनर पता ही नहीं होता।
तो भाई यहां से x की वैल्यू जोड़ के दिखाऊं, कर लेगा पक्का? चलो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 6 ही होगी, तो y की कितनी आ गई? बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा ही पेपर में आ जाए, मजा आ जाए। चलो सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए, पेपर का है। कर दो फटाफट। तीन और एक, सही है। हो गया भाई? आ गया होगा, नहीं आ रहा? नहीं आया? डिवाइड करना यार सीखो। इसने 18 किलोमीटर ट्रेवल करा, डाउन स्ट्रीम में है ना, तो मैंने कहा भाई ये x प्लस वाई की वैल्यू है, बोट की और धारा का दोनों का सम है। 4.5 घंटे हैं। इसको ऐसे लिख लो, 4.5 को ऐसे लिख सकते हो, और ये क्या आ जाएगा 9 बटा, इससे क्या करोगे इसको, कितना आ गया, डिवाइड ही तो करना था। जब x माइनस वाई करोगे तो ये था 7 किलोमीटर, 3.5 घंटे हैं, 3 hours 30 minutes। 3.5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या आ गया 7/, यही है, कितना आ गया? अब x जमा वाई की वैल्यू है 4, x माइनस वाई की वैल्यू है 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? करके दिखाऊं क्या दोबारा से? जोड़ोगे तो x की आएगी 3 और y की आएगी, चलो जिनसे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं हो रही ना, थोड़ा हार्ड टेबल्स पर तुम जितना पेन चलाओगे तुम्हें उतना ही आसानी रहेगी। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार टेस्ट लिया और मैं यहाँ से घूम रहा था, तो मेरे को बच्चे के पेन चलाने के तरीके से पता चल जाता है इसमें कितनी कैपेबिलिटी है। ये सच्चाई है। तुम जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हो और जो तुम्हारा पेन चलता है उससे पता चलता है मैथ्स में, रीजनिंग में, कि तुम्हारे कितनी IQ लेवल क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। वो उतना ही, जितना तेज ये चलेगा उतना तेज ये चलेगा ना, ये अपने आप नहीं चलता कभी भी। कहाँ से कनेक्ट है? यहाँ से। तो मैं टेस्ट में उस दिन ऐसे घूम नहीं रहा था तुम्हारे बीच में से, मैं बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा था कि तुम्हारे में कितनी कैपेबिलिटी है, कैसे कोई मैथ को, रीजनिंग को सोल्व करता है। क्योंकि जीएस तो तुम्हें टिक लगाना है, जीएस तो मैं रीड नहीं कर सकता, पर मैथ और रीजनिंग जब तुम लोग सोल्व करते हो तो मैं रीड कर लेता हूँ बच्चे में किस में क्या कैपेबिलिटी है। एक बच्चे को मैंने स्पेशली बुला के बोला भी और कि तू हमारी कैटेगरी का आदमी है, जब तेरा पेन चलता है तो हमारा भी ऐसे ही चलता था और अब भी ऐसे ही चलता है। और होती है कैपेबिलिटी बच्चों में बहुत सारे, मेनली हरियाणा वालों में तो होता है, मैथ्स को लेकर पेन अच्छा चलता है उनका, और वही चीज़ चाहिए होती है। और मेरा मानना है जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा IQ लेवल ठीक हो जाता है, इंग्लिश कर लेगा वो, इतनी बड़ी दिक्कत आएगी नहीं, टाइम देगा तो हो जाएगा। देखो, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। इस बार क्या क्या वैल्यू दे दी आपको? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये किसकी वैल्यू है? शांत जल में नाव का गति जो है, शांत जल में नाव की गति को x लेते हैं हम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? y। धारा का वेग क्या है? y। अब इसने कहा बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 1 hour। कह रहा है देखो भाई, एक नाव है, उसकी शांत जल में सब उबासी ले रहे हैं। अच्छा, कल रात को लेट सोए हो क्या? उससे जन्माष्टमी के, सॉरी तुम्हें टोक रहा था, तू तो नहीं था भाई। अच्छा हाँ, तू तो यहाँ टिकट पाड़ रहा था दिन में, जैसे जन्माष्टमी रोज दिखता है। फर्स्ट था?
तो खाए ना, फिर तू क्यों बासी ले रहा है? अच्छा, ये सबसे अच्छा, मतलब कि आज के टाइम में स्टूडेंट लाइफ में इससे अच्छा एक्सक्यूज नहीं है। दिन में सो रहे हो, रात को पढ़ा था, उबासी आ रही रात को पढ़ा था, इतनी थकान कैसे रात को पढ़ा था, मान लेंगे। अब क्या कहें? ये कह रहा है देखो शांत पानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो बोट की स्पीड, नाव की गति कितनी है? 5 की। और पानी की स्पीड क्या है अगर पानी चलना शुरू हो तो? 1 की। एक आदमी ने एक बोट ली, एक सर्टेज डिस्टेंस तक गया, एक पॉइंट तक गया और फिर वापस आ गया। टोटल आने जाने में टाइम कितना लगा? उसने क्या पूछ लिया? डिस्टेंस बताओ। अब आ जाओ टाइम एंड डिस्टेंस पर। मैं अपने बैचेज में बोट एंड स्ट्रीम यहां से पढ़ाना शुरू करता था। ये क्वेश्चंस रखे, मैं कभी वो पहले वाला पढ़ाता नहीं था। मैं मान के चलता तुम बातें सुन रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को आई है, वो बाहर वो लगा दिया सजेशन एंड कंप्लेंट बॉक्स, आप डाल दिया अगर उसमें। मेरे को बच्चे बता रहे हैं कि क्लास में बैठ के तो समझ में आता रहता है, सब आता समझ में प्रॉपर, ऊपर जाके कुछ सोल नहीं होता, सब दिमाग से निकल जाता प्रॉपर। ऐसा है क्या ना यार? प्रैक्टिस की जरूरत है। दिमाग उतनी चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाता जितना सुनता है शुरुआत में, तो इसलिए तो वीडियो दे रहे हैं फ्री में, बोला तो तुम्हें देखो। चलो, मैंने कहा था टाइम एंड डिस्टेंस में जब कभी भी डिस्टेंस क्या हो, क्या हो? डिस्टेंस सेम, तो क्या लेट कर सकते हो? एलसीएम ले लो स्पीड का। पढ़ा था हमने भाई, बोट यहां से वहां तक गई और फिर वापस आ गई, दोनों बार डिस्टेंस क्या रहा है? एक जैसा था। हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा, हमने हर जगह पढ़ा, जब भी सेम होगा कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे। तो आ जाओ अपने इसी पर। ये ले लिया मैंने डाउन स्ट्रीम और ये ले लिया बोट यहां से यहां जाती है और फिर वापस आती है, डिस्टेंस सेम है ये मान लिया। जब डाउन स्ट्रीम में गई होगी तो सम स्पीड क्या रही होगी? डाउन में क्या होता है दोनों का? एक्स जमा, भाई पानी के साथ गई तो एक्स और वाई जुड़ेगा ना। अप स्ट्रीम में क्या होगा दोनों का? बोलो, मैंने ये कहां से लिखी भाई? डाउन का मतलब होता है एक्स प्लस, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की कितनी है? अप का मतलब होता है एक्स माइनस, इसकी वैल्यू 5 है और इसकी, और ये स्पीड ले ली। बोलो, हमने पढ़ा था ना हम एलसीएम तो स्पीड का ही लेते हैं ना डिस्टेंस लेट करने के लिए, क्योंकि स्पीड का इसलिए लेते ताकि डिवाइड होने वाली डिजिट आ जाए। कोई ऐसे वैल्यू अज्यूम करो जिससे पूरा डिवाइड हो जाए तो आंसर सही आए, कैलकुलेशन ना हो। इस 4 और 6 में डाउट है? पक्का? अरे चेहरा भी बहुत कुछ बताता है आदमी का, जैसी अंदर फीलिंग होगी वैसा थोड़ा थोड़ा बाहर होता ना, नर्वसनेस। वो कौन सा होता है एक टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आपकी हार्ट बीट और ये चीज़ें काउंट होती है। वो नॉर्मल सिचुएशन में आपसे पहले कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर आपकी बॉडी रेस्पॉन्स और हार्ट बीट देखते हैं, फिर आपको बेहोशी की या वैसी, वो बेहोशी वाला तो नार्को होता है, फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। पहले आपसे नाम पूछा आपका, क्या आप झूठ नहीं बोलोगे? बोलोगे मेरा नाम सचिन है, तो हार्ट बीट और ये सारी नॉर्मल आएंगी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो पूछना है तो आपका दिमाग मैनिपुलेट करेगा ना, अगर झूठ बोलोगे तो चेंज आएगा ना बॉडी में, तो उससे कैच करते हैं उस चीज़ को कि हाँ फंस रहा है। फिर वो बीप करेगा रेड, तो ना पॉलीग्राफ, तो पॉलीग्राफोग्राफी तो चलता है, वो ग्राफ बताता है कि आदमी कितना सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो वो चेहरे पे भी आता है थोड़ा थोड़ा। पढ़ा पढ़ा के यही हुआ और कुछ करा ही नहीं हमने। चलो 6 और 4 का एलसीएम कितना ले लिया? मैंने मान लिया 12 किलोमीटर जाता है बोट से, यहां से 12 किलोमीटर गया और फिर जब ये डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर गया तो कितने घंटे लगे? बोलो, जब अप में गया तो कितने लगे? टोटल टाइम कितना लग गया? 5 घंटे। लगना कितना चाहिए? 1 घंटा गिवन है भाई आपको, पेपर में गा 1 लगवाओ, कितना हो गया 1 बटा। आप क्या चेंज कर सकते हो? आप स्पीड चेंज कर सकते हो, आपको टाइम घटाना है, टाइम तो स्पीड तो दे दी ना उसने, फिक्स है। क्या लेट करके चले थे? तो डिस्टेंस को 1/5 कर दो,
कितना आ गया 2 पॉइंट, बोलो। जो पेपर में गिवन है वो ऊपर, जो लेट करके चले वो, जो दिया है वो ऊपर, और जो माना है वो नीचे। भाई हमारा टाइम आया 5 घंटे, जो हम मान कर चले वो नीचे लिख दिया, और दिया कितना घंटा है 1, तो 1/5 है, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा x से भी बता देता हूं। भाई डिस्टेंस को क्या मान लो, लेट द डिस्टेंस एक्स वाई नहीं मानता, डी मानता हूं, एक्स वाई तो लेंगे ना, डी किलोमीटर्स। डिस्टेंस को मान लिया डी किलोमीटर, माना दूरी। अब ये डी किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम में गया, और कितने स्पीड से गया, x प्लस जाएगा ना, पानी के साथ जाएगा तो दोनों स्पीड का क्या हो जाएगा सम। फिर ये डी किलोमीटर वापस आया कितने स्पीड से, और टोटल क्या आ जाना चाहिए यहां पर टाइम, क्योंकि मैंने क्या लिखा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो। तो डी डिस्टेंस था, स्पीड थी आपकी 5 जमा, डी डिस्टेंस था, स्पीड थी आपकी 5 घटा, और टाइम कितना लग गया। यहां से किसकी वैल्यू आएगी, वैसे सच में मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। यह आ गया 1, एलसीएम आ गया 12, 2d प्लस 3d की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, आर पार गुणा बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का हिंदी वर्ड क्या है, हिंदी वाले बताओ। जो ऐसे गुणा करते हैं, इसकी इससे और इसकी इससे गुणा, क्या बोलते हैं उसको, वज्र गुणा। वज्र, अरे नहीं मजाक की बात नहीं, बताओ वज्र। ये वर्ज हो गया, वज्र। वज्र कैसे लिखूं, वज्र व ज, ये गुणा। तो फिर हाँ पिछले में भर रहा था, इसमें भी हाँ भर रहा है, क्यों मेरी हिंदी की पिलवा रहा है, आता नहीं मेरे को। देखो भाई हिंदी भूल गए बिल्कुल, ऐसा सिस्टम हुआ ना। हिंदी में अगर डिक्टेशन लिखनी पड़ जाए ना एक लाइन में, पता नहीं कितनी गलतियां होंगी, ऐसा हाल हो गया हिंदी में। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, वही हो गया। आपने लिखा 5d की वैल्यू कितनी है, और d की वैल्यू क्या आ गई 12/2 पॉइंट। आपकी जैसे इच्छा हो वैसे कर लेना। अगला क्वेश्चन फिर कर दो फटाफट। चौबीस, गुड। वैसे देखो क्वेश्चन तुम पढ़ते हो तो 15-20 सेकंड लगती है। 6 और 16 और 24, लोकतंत्र है, बहुमत। आज पेन कॉपी नहीं लेके आए हो आप, क्यों? तो मैं क्या करवाता हूँ रोज, कह रहे मेरे को पता नहीं था आप क्वेश्चन कराओगे, मैंने सत्संग तो नहीं कराया कभी। तो लिखने के तो पिछला क्वेश्चन नहीं लिखना था, वो दूंगा मैं पीडीएफ, ट्राई तो करना है यार। मैथ के क्लास में बिना पेन कॉपी के आगे, ये तो गजब ही हो गया। और आपके पिछले टेस्ट में सिर्फ मैथ में ही क्वेश्चन नहीं थे, मैथ ही साफ था, बाकी जीएस रीजनिंग में ठीक करे हुए थे। और मैथ में पेन कॉपी लेके नहीं आते। कितना आया 16। चलो 24, बहुमत तो 24 पर चल रहा है। तेरा कितना आया लास्ट में, वज्र? वज्र था वो,
वज्र मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसी बोली जाएगी उसकी? वज्र। बोट की स्पीड है 12 और पानी की है 4। जब डाउन में जाएगा दोनों का क्या हो जाएगा, और अप में जाएगा दोनों का एलसीएम। यहां 1 घंटा लगेगा और यहां टोटल टाइम लगा कितना, 2 घंटे। तो ये क्या होगा इसका 2/, तो ये भी क्या हो गया 32/, 3/2 क्यों करा? पेपर में जो गिवन होता है वो तुमने ना क्या करा, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर लिया। 3 से कैंसिल होता है, तो वो 3 से 16 तो कैंसिल हो नहीं रहा, बोला 2 से 16 हो जाएगा, तो 2 को नीचे ले लेते हैं इस बार, 3 को ऊपर ले लेते हैं। यही आएगा ना? तेरे में कुछ डाउट है बोल, तेरे से अगले वाला किसका आया था ये आंसर? कॉन्फिडेंस नहीं था। 10.6 हो गया। सही है। ये 2 बताओ, तुमने क्वेश्चन सीख लिया, सब ठीक लिया, और फिर नेगेटिव में नंबर लेके आया, क्या फायदा हुआ यार? वो 2 ऊपर ले लिया, 3 नीचे ले लिया, 3 ऊपर ले लिया, 2 नीचे ले लिया। चलो अगला देखो, टाइप चेंज हो गया है। क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? टाइम दे दिया इस बार। क्या गिवन है? डाउन स्ट्रीम में जाती है, डिस्टेंस क्या है इसमें भी? 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो सेम या अलग हो, है ना? और पूछा क्या गया है? स्पीड। अच्छा मेरे को बताओ, मान लो यहां से वहां तक जाता हूं मैं, फिक्स डिस्टेंस है। जब पानी के बहाव के साथ गया डाउन स्ट्रीम में तो कितना टाइम लगा? 1 घंटा। जब अप स्ट्रीम में वापस आया तो कितना टाइम लगा? 1.5 घंटा। दोनों बार डिस्टेंस क्या रहा? सेम। इसने कहा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। तू भी, तेरा भी फास्ट था आदित्य? हाँ बोल दे, मैं भी पढ़ रहा था। हद होगी, मतलब सारी उबासी उबासी। और मैंने तो क्लास कितने, 12 बजे क्लास शुरू हुई है, 12 बजे हुई होगी। अच्छा सोने का टाइम होता है, सही है भाई। देखो मैंने लिखा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये डी यू तो समझ में आ गया होगा, तेरे को आ गया वज्र? ओके। टाइम का रेशियो लेता हूं, यहां 1 घंटा तो यहां 1.5 घंटा। भाई 1.5 को लिख सकता ना 1 आवर 30 मिनट्स, इसको लिख सकते हो ये, और इसको लिख सकते हो। मतलब किसी को 1.5 भी लिखना नहीं आता ना, फिर तो क्या ही करेंगे उसको। तो इसका रेशियो आ गया 2 रेशियो टाइम का रेशियो। अब बताओ, हमने पढ़ा था जब डिस्टेंस सेम हो टाइम और स्पीड का रेशियो क्या होगा? इनवर्स। पढ़ा था जब वर्क सेम हो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? इनवर्स। ये बार बार आएंगी ये चीजें। देखो जिनको नहीं पल्ले पड़ रहा है क्या बोल रहा हूं मैंने हमेशा समझाया कि जब डिस्टेंस सेम होगा, मान लो आप पहले दिन गए 5 किलोमीटर पर आवर से, फिर दूसरे दिन गए 6 किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस आपका 30 किलोमीटर मान लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे ही। तो पहले दिन कितने घंटे लगे होंगे? और दूसरे दिन? ये क्या है और ये क्या है? देखो जब स्पीड 6 दी तो टाइम कितना है, और जब टाइम 5 हो स्पीड। ये बात तो सीधी सी लाजमी है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम क्या होगा? डिस्टेंस सेम है। ये टाइम का रेशियो आ गया, तो ये स्पीड इसका इनवर्स लिख दूं।
सही है, आ गया आंसर, यही था। देखो डाउन स्ट्रीम होती है भाई x प्लस कितने है, ठीक है, और अप होती है x माइनस 2। आपसे क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा स्ट्रीम की स्पीड हमने पढ़ा y होती है, हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा x और y का, 1/2 d प्लस, पढ़ा था, बोर्ड पे लिखी गई हर चीज को यूटिलाइज करता हूं हमेशा, तुम्हें बार बार बोला है, जो बोलूंगा और जो लिखा हुआ देखो, कहाँ गया, ये रहा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स से डिनोट करा, और क्या आया 1/2 ऑफ डी प्लस यू। काफी सारा हो गया। तो आपको दे रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, y। चलो मैं यहां से मेरे y की वैल्यू निकाल के देखूं, तो देखो पेपर में तुम्हें ना तो ये लिखना है ना तुम्हें ये लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बोला मैंने। मैं तो पेपर में क्या करूंगा, ये चीज लिखूंगा। अब इससे y की वैल्यू पर यहां आऊंगा तो y लिखूंगा 1/2 d माइनस, डी की वैल्यू कितनी है और u की कितनी है, डाउन स्ट्रीम में 3 है ना स्पीड, और अप में 2 है, तो ये आ गया 1/, दे कितना रखा है, कितने गुना है, 12। तो अगला पूछा ये स्पीड ऑफ बोट पूछा ना, तो इसकी वैल्यू लिख दो, x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 d प्लस 5/, और इसका 12 गुना करोगे बुरा बुरा लगना शुरू हुआ। देखो ध्यान से मैंने क्या करा भाई, मैंने कहा दोनों बार डिस्टेंस सेम था, टाइम दे रखा था, ये था टाइम का रेशियो, इसका इन्वर्स क्या हो गया, स्पीड का रेशियो। अब मेरे से स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछेगा, तो मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए, 1+d/u और d माइनस यू का हाफ। अब या तो यहां से निकाल लो वैल्यू, x और y की तो है वैल्यू, अब इन दोनों को सम करके यहां से y की वैल्यू निकाल के कंपेयर करते, वहां से निकाल के दिखाऊं, वहां से x और y की वैल्यू निकाल लो, और ये वैल्यू किसकी है, y की, y की जितना गुना होगी x की भी क्या हो जाएगी, उतना ही टाइम हो जाएगी, वहां से भी आंसर आ जाएगा। या फिर मैंने डायरेक्ट क्या करा, मेरे को पता था कि y की वैल्यू का फॉर्मूला है 1/2 3 - 2 d माइनस यू, इसकी वैल्यू हा दिया ही, वहाँ 6 है 12 गुना, तो x की वैल्यू का ये फॉर्मूला, ये भी क्या हो गया, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी। अच्छा मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ और फिर बोर्ड पीछे करके दिखाऊं तुम कैसे करो चीटिंग मारकर। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, करो 2 1/3 होगा ये, है ना, इसको कैसे लिख लोगे, 2 = 1/3। कैलकुलेशन ठीक करना, आते हुए गलती करना तो सबसे बड़ा गधा, कोशिश जरूर करनी है। और
इतना तो टाइम नहीं था। करो कितना, 2 का आ गया 7। बहुमत से भी देख पास होगा, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आपका कितना आया बताओ बताओ। आंसर तो आया है, छुपा क्यों रहे हो, बताओ। आया तो है। हाँ तो क्या हो गया, सही गलत से कोई फर्क नहीं, कोशिश करनी है। 27.27/5। अपनी अपनी ना हो, अपनी अपनी चाल है ना, अपनी अपनी बोट, अपनी अपनी स्पीड। हाँ भाई, और क्या है तेरा? 7.5 नहीं आया। चलो फिर समझा रहा हूं। टाइम दे दिया इसने, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम। लास्ट कोना ये दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में इसको 1 घंटा लगा, तो अप स्ट्रीम में लगा 7/, लिख सकता हूं ना उसको 7/3। यह आ गया टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो आया 7:3। स्पीड आ जाएगी। आपको किसकी दी है? बोट की, स्टिल वाटर में। तो यानी y की वैल्यू होती है 1/2 और दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। 2 की वैल्यू कितनी है? 3 दे रखी है ना। क्यों खुजली कर रहा है, कुछ गड़बड़ हुई? 1.5 गुना है। तो x की वैल्यू होगी 1/2, दोनों का सम 5। 5 का 1.5 गुना 7.5। किसका आया था? 7.5। वेरी गुड। 7.5 और 75 में तो दिन रात का अंतर है। वो नाव नहीं थी 75 की स्पीड से, तो वो कुछ और ही था, है ना। ये वो वाली नाव है, चप्पू वाली। 75 पे तो मार दोगे तुम उसको। समझ में आ रहा है? टाइम भी नहीं लगेगा पेपर में, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। अगर तुम्हें ये पता नहीं चल रहा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और क्या करना है, तुम कभी नहीं सोल्व कर पाओगे। बोल, कुछ शक भरी निगाहों से देख रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, वो 3 किसकी वैल्यू है? हाँ, एप नहीं, x-y की, वो अपस्ट्रीम की है। u क्या है? x माइनस, और ये क्या है? ये वाली 3 सिर्फ y है। ज्यादा लगा के दिमाग, हाँ हो जाती है। यहां कंफ्यूजन कुछ भी कर लो तुम, जो तुम्हारा मन करे वो पूछ लो, वहां मत करना। ये कह रहा है कि ये 3 था और ये भी 3 था, तो इसने दिमाग लगाया 3 = 3, 1 गुना तो 7 भी 1 गुना। ये था x माइनस वाई। अब स्ट्रीम तो दोनों का डिफरेंस होता है ना, ऊपर जाएगी तो x घटा y। और ये वाला 3 क्या था? y, सिर्फ धारा का। सही है, हो जाएगा। चलो देखना, आसान सा ही है क्या? पढ़ो। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? इस बार क्या दे दिया? डिस्टेंस दे दिया है। हाँ, यहां से लेकर 12 किलोमीटर तक कोई बोट जाती है और फिर वापस आ जाती है। टोटल टाइम कितने घंटे हैं? अब उसने कह दिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर/आवर है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताओ। एक तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे देने चाहिए थे इसको, मैं बता देता हूं ऑप्शन क्या थे। ऑप्शन थे 6, 8, 9, 12। ऑप्शन ले लेते हैं, मैं दोनों चीज़ें सिखाऊंगा इसको। पहला 6 किलोमीटर/आवर, फिर 8 किलोमीटर/आवर,
9 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन समझ में आया भाई? हम मानते थे, देखो टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? टोटल टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात क्लियर है भाई? समय दे रखा है, समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। इसने कहा एक बोट है 12 किलोमीटर, तो वो गई, बहाव के साथ चली गई, फिर वापस 12 किलोमीटर आ गई, सही है। और दोनों का टाइम का सम कितना आ गया? दोनों में कितने घंटे लिए? 3 घंटे। जब ये डाउन स्ट्रीम में गई होगी तो x प्लस वाई, तो x प्लस 3 लिख लूं, क्योंकि y की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी, ये y की वैल्यू होती ना, ये तो ये रही। और आपको x फाइंड करना है, बोलो। ये हुआ होगा x माइनस, और दोनों का सम कितना आ जाना चाहिए? इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है? 12 किलोमीटर गया, स्पीड से गया x जमा 12 किलोमीटर आया, स्पीड से x माइनस ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम, दोनों का टाइम कितना लगा? 3 घंटे लगा। अब मैं पेपर में करूंगा तो मैं देखूंगा ऑप्शंस को, पहली बात तो, क्योंकि यहाँ किसकी वैल्यू रखनी है? वहां से उठा के x की वैल्यू रखनी है, जो 3 ला देगा वही आंसर हो जाएगा। 6 रख के देखो, 6 रखा तो 12/9 और 12/3, तो 3/12 4 तो पहले ही आ गया, तो 6 तो नहीं हो सकता। चलो 8 रखा तो पॉइंट बनेंगे, नहीं हो सकता। 9 रखा, 9 रख दिया मैंने, 12 और 12 बात समझ में आई? ऐसा कभी क्वेश्चन होगा तो तुम ऑप्शंस पर जरूर नजर मारना, कोई एक वैल्यू देगा दूसरा पूछेगा। भाई आप पहले 6 रखोगे तो 6 यहां रखा, 6 में से 3 घटे 3, 3 12 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 3 लाना, टोटल हट गया। आपने जब 8 को लिया, 8 जमा 3 11, 12/11 पॉइंट, और 12/5 फिर पॉइंट, आ ही नहीं सकता। और तुम्हें पेपर में ऑप्शन देख के समझ में भी आना चाहिए, ऐसा कुछ छो मत रख देना। 9 को रखा, 9 को रखा x की जगह, 9 जमा 3 12/12 1 आया, और 12 में से 3 गया तो 6 2 आया, 3 आ गया आंसर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसको एलसीएम लेके सोल्व करो और किसकी वैल्यू निकाल दो? x की। दूसरा तरीका भाई ये हो सकता है, आपने लिखा 12/x + 3, 12/x - 3 = एलसीएम लिया x² माइनस, अच्छा नहीं लिखूं ऐसे, ये इनका एलसीएम आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, बोलो, इसकी इससे होगी, और किसके बराबर? 12 कॉमन आ रहा है ना ऊपर से, मल्टीप्लाई की जगह मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो ये आया x - 3 + x + 3। ये a + b और a माइनस, हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो फॉर्मूला होता है a², ये होता है a + b और a-, कहीं भी दो टर्म्स का सम और दोनों का डिफरेंस आए तो a²-, तो मैंने लिख दिया x²-, ये 3 से 3 क्या हो गया? x और x कितना हो जाएगा? 2x की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये उधर मल्टीप्लाई होगा 3x² -
ठीक है। तू तो लगता पूरी रात पढ़ा आज, है ना। ये 24 इधर आगे हो जाएगा माइनस, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 9 और सम आए -8, तो फैक्टर बने एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस। अब एक दो बच्चा मन मन में सोच रहा है कर क्यों रहा, हम तो नहीं करेंगे, है ना। मेरे को पता है इस बात का। यह आया x प्लस 1, तो यहां से x की वैल्यू आई, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू -1, और यहां से आ गई, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 9 आंसर आ गया। तो तुम कौन सा प्रेफर करोगे? हाँ, वो भी डिपेंड करेगा, पॉइंट पर ऑप्शन हो, कैलकुलेशन ज़्यादा हो, तो वो तो पॉइंट यहाँ भी लेके आएगा, फिर बचेगा तो यहाँ भी नहीं। वो इसकी ऐसा आ जाता 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आती -3/2, या माइनस होता तो +3/2 आ जाता। मेरा काम था दोनों चीज़ें समझाना, दोनों तुम्हें बता दी हैं। क्लियर है? कैसा लगा? बी में यहाँ पर क्या है? -8 का। इक्वेशन की फॉर्म ये होती है ax² + bx + c। अगर यहाँ प्लस की जगह तो माइनस है, तो -b लेना पड़ेगा। पढ़ाऊंगा, आगे आएगा, ये तो ज़बरदस्ती आ गया यहाँ। ऑप्शन दे देता हूँ, दे दूँ? क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये पक्का भरोसा है तुम इसको डिटेल सोल्व नहीं करोगे। मेरा धर्म था तुम्हें डिटेल भी बताना और शॉर्टकट भी। kh है km/h। भाई करो, क्वेश्चन करो, बात नहीं पीछे। क्वेश्चन करो, ट्राई क्यों नहीं करे? आपने कॉपी से ले ली? आ जाना चाहिए था इतनी देर में तो। ये भी पेपर में आया हुआ है। तुम सोचिए बस ऐसा ऑप्शन आएगा, देखते ही टिक लगा दोगे। पेच फंस गया। करवाऊं? ऑप्शन से नहीं हो रहा? ऐसा है क्या? 6 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम में और 6 गया अप स्ट्रीम में, दोनों का सम। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा, तो यानी x प्लस और x माइनस और 33 मिनट्स है आवर में चेंज करने के लिए। भाई ये क्या दे रखा है? 33 मिनट्स है।
और स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर ली हमने, क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर है तो टाइम भी आवर में आना चाहिए। तो ये आ गया 11 बटे, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत है? चलो अब ऑप्शन पर आते हैं। अगर तुम पहला ऑप्शन इसमें 11 रख दो तो 11 रखा तो 6 बटे 13 आ गया, और ये आया 6 बटे 9। नीचे आया 13 और 9, 13 और 9 का एलसीएम कभी 20 नहीं बनाने वाला है, ये बात कंफर्म है भाई। अगर मैंने पहला ऑप्शन 11 रखा तो मैंने लिखा 11 जमा 2 और 11 घटा, तो 6 बटे 13 और 6 बटे 9, इनका एलसीएम कभी भी 20 नहीं बनेगा, नहीं रखना। और पेपर में लिख लिख के भी नहीं देखना है, फिर तो डिटेल ही कर लोगे। दूसरा 22 रखा तो ये 24 हो गया, और ये कितना हो गया? 1 बटा, मैं सिर्फ एक को ही काट रहा हूं, क्यों काट रहा हूं एक को बताओ? क्योंकि मेरे को नीचे क्या लाना है? 20 ही तो लाना नीचे, तो मैं दूसरे को काटूंगा ही नहीं, 11 बटे 20 लाना है। आ गया? एलसीएम लिया? क्या था? अगर 33 रखते, क्या रखते? एक 35 और एक 31 आ जाता, 31 फिर कभी 20 नहीं बनाएगा, सही है। 44 रखते तो 46 और 42 आ जाता, तो 46 को काटोगे 23 बनाएगा ना। तुम्हें एक क्वेश्चन में चीजें देख के वहां समझ में प्रैक्टिस से आएंगी, अदरवाइज डिटेल तो सिखाई दिया तुम्हें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास से करेंगे। मैंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल धीरे धीरे समझा दिया, बिल्कुल एक्स वाई लेकर, अब तुम्हारा काम है करना। चलो, थैंक यू।